कि प्राचीन काल की बात है। गुरुकुल हुआ करते थे उस समय, और एक ऋषि गुरुकुल चलाते थे। उनके गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुदूर देशों से बच्चे पढ़ने आते थे। और एक बार एक युवक उनके समीप आया और उसने उनसे शिक्षा ग्रहण करने का आग्रह किया, परंतु कोशिश करके, अपने आप का आत्मविश्लेषण करके, अहंकार से दूर रहने की जितनी चेष्टा की जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। क्योंकि अहंकार कभी किसी को कुछ देता नहीं, बट सब कुछ ले लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको आप फिट देखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशु सूत्रा में। और आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 86वां दिन है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 20 मिनट स्टिल जॉगिंग से, और आज हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट अपनी एक्सरसाइज में हम करेंगे। जो हम जंपिंग जैक्स अब तक 120 करते आ रहे थे, अब उसको बढ़ाकर हम 150 करेंगे। पहले हम 40-40 के 3 सेट लगाते थे, अब हम 50-50 के 3 सेट लगाएंगे। तो ये छोटा सा इंप्रूवमेंट आज से हम अपनी एक्सरसाइज में ऐड करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज, 60 स्क्वाट्स, 5 टाइम बारवेल साइड बेंड, फॉरवर्ड बेंड एंड बैकवर्ड बेंड, स्टैंडिंग नी लिफ्ट दोनों लेग से 60 टाइम, और स्टैंडिंग बाइसिकल क्रंच हम करेंगे दोनों लेग से 20 टाइम। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ। दोस्तों, आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 86वां दिन है, और आज का सक्सेस मंत्रा है कि प्राचीन काल की बात है। गुरुकुल हुआ करते थे उस समय, और एक ऋषि गुरुकुल चलाते थे। उनके गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुदूर देशों से बच्चे पढ़ने आते थे। और एक बार एक युवक उनके समीप आया और उसने उनसे शिक्षा ग्रहण करने का आग्रह किया। ऋषि तैयार हो गए और उस युवक ने भी पूरे मनोयोग से शिक्षा प्राप्त की। फिर एक दिन ऋषि बोले कि बेटा, आपकी शिक्षा समाप्त हुई, अब आप इस शिक्षा से दूसरों का भला कर सकते हो। तो उस युवक ने उनको कुछ गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तब ऋषि बोले कि अगर गुरु दक्षिणा में कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसी चीज दो जो सर्वथा व्यर्थ हो। अब युवक उस व्यर्थ चीज को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो थोड़ी दूर गया, उसको वहां पर एक मिट्टी का ढेर दिखाई दिया। उसने सोचा कि मिट्टी से ज्यादा व्यर्थ क्या होगा, चलो गुरुजी को मिट्टी भेंट कर देता हूं। उसने जैसे ही मिट्टी की तरफ हाथ बढ़ाया, मिट्टी बोली, क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा व्यर्थ कोई नहीं लगता? मैं व्यर्थ कैसे हो सकती हूं? पूरे दुनिया का वैभव मेरे अंदर समाया हुआ है। मेरे द्वारा तुम सोना चांदी सब खजाने मेरे गर्भ में समाये हैं। मैं व्यर्थ कैसे हो सकती हूं? युवक को बात समझ में आ गई कि वास्तव में मिट्टी ठीक कह रही है। थोड़ी दूर चला, उसको एक गोबर का ढेर दिखाई दिया। उसने सोचा, अरे ये तो पशु का मल है, चलो इससे व्यर्थ का होगा, यही गुरुजी को भेंट दे देता हूं। जैसे ही वो उस गोबर के ढेर को हाथ लगाने चला, वो गोबर का ढेर बोला, क्या तुम्हें मैं व्यर्थ दिखाई देता हूं? मैं इस सृष्टि का सर्वोत्तम खाद हूं। मेरे ही द्वारा ये सारी फसलें लहलाती हैं खेतों में, और धरती की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, तो मैं व्यर्थ कैसे हो सकता हूं? अब उस युवक को बात समझ में आ गई कि इस धरती पर कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। हर एक चीज की अपनी एक उपयोगिता है, और व्यर्थ वो है जो दूसरों को व्यर्थ समझता है, दूसरों को छोटा समझता है। और व्यक्ति ऐसा कब समझता है? व्यक्ति ऐसा तब समझता है जब उसके अंदर अहंकार होता है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई चीज व्यर्थ है तो वह अहंकार है। क्योंकि जिस व्यक्ति को अहंकार होता है वो उसको समूल नष्ट कर देता है। वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं आपको कुछ चीज भेंट करना चाहता हूं जैसा आपने मांगा था। मैं आपको अपना अहंकार समर्पित करना चाहता हूं। ऋषि बोले, बेटा, तुमने मेरी बात का सही मतलब निकाला।
अहंकार का विसर्जन करने से ही शिक्षा सर्वथा लाभप्रद और फलवती होती है, उसका उपयोग समाज कल्याण में हो पाता है। और इस प्रकार ऋषि ने उस युवक को आशीर्वाद देकर विदा किया। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी, जब अहंकार रावण जैसे ज्ञानी और वीर पुरुष का नहीं रहा तो किसी साधारण व्यक्ति का क्या रहेगा। अहंकार दुनिया की सबसे व्यर्थ की चीज है। यथासंभव कोशिश करें इससे बचने की। हालांकि ये बहुत नेचुरल है, जैसे ही आदमी के पास थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी पावर, थोड़ा सा रुतबा आता है, उसके अंदर अहंकार आ जाना स्वाभाविक है। परंतु कोशिश करके, अपने आप का आत्मविश्लेषण करके अहंकार से दूर रहने की जितनी चेष्टा की जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। क्योंकि अहंकार कभी किसी को कुछ देता नहीं, बट सब कुछ ले लेता है, छीन लेता है। आपका रुतबा, आपका पैसा, आपका ओहदा, सब अहंकार छीन लेता है, उसी से उत्पन्न होता है और उसी को नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी, जितना हो सके अहंकार से दूर रहें और इस फैट टू फिट जर्नी को एंजॉय करते रहें। कीप एंजॉय द जर्नी फैट टू फिट विद मी। और इसी के साथ आज के हमारे सारे टारगेट कंप्लीट हुए और अब वक्त हो गया है अपनी वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस चेक करने का। तो आइए चलते हैं वेइंग मशीन के पास, देखते हैं आज हमने कितना रिड्यूस किया, गेन किया या उतना ही है। आइए तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए अपनी वेइंग मशीन के पास में और चेक करते हैं कि फैट टू फिट जर्नी के 86वें दिन हमने कितना लूज किया है, गेन किया है या उतना ही है। आइए चेक करते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा क्लोज लाइए। और आज हमारा वेट आ रहा है 80.3, जो कल से 100 ग्राम कम है। तो दोस्तों, हमारी एक्सरसाइज काम कर रही है, हमारा डायरेक्शन एकदम ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको आप फिट देखना चाहते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि कल की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जुड़े रहिए पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ। कल फिर मिलेंगे फैट टू फिट जर्नी के 87वें दिन। तब तक के लिए बाय बाय।